ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता। शिक्षा जीवन को एक सार्थक और सफल दिशा दिखाने में सहायक होती है, जो व्यक्ति को चुनौतियों का सही तरह से सामना करना सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को सोचने और विचारने की क्षमता भी प्रदान करती है, जिससे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकता है और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के जरिए हम कोशिश करते हैं आप तक शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी लेकर आने की, साथ ही साथ जानकारी होती है कहां कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। तो बात होती है क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास, और बात होती है किसी विशेष दिन के विषय में, यानी वो दिन क्यों मनाया जाता है। तो ये तमाम जानकारियां रहेंगी आज के कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। इग्नू में जनवरी सत्र 2025 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया अब भी जारी। इग्नू हर्षोल्लास के साथ 5 मार्च 2025 को मनाएगा अपना 38वां दीक्षांत समारोह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भगवत गीता स्थानीय सुशासन के संदर्भ में विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जानकारी लीजिएगा इग्नू के कार्यक्रम पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ के विषय में, और साथ ही जानकारी लीजिएगा डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन एंड रिटेल के विषय में। करियर सेगमेंट के अंतर्गत जानिएगा बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में कैसे बनाएं आप अपना भविष्य। जानकारी होगी कहां कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। और होगी जानकारी क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे, यानी विश्व रेडियो दिवस। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों की जानकारी विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी समय सीमा के अंदर इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.samarth.edu.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह 5 मार्च 2025 को होना निश्चित हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2023 और जून 2024 की सत्रांत परीक्षाओं में अपना अध्ययन कार्यक्रम पूरा किया है, वे इस दीक्षांत समारोह में मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाण पत्र लेने के लिए 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल होना होगा और अपने क्षेत्रीय केंद्र से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। छात्रों को व्यक्तिगत रूप से दीक्षांत समारोह में भाग लेने या डाक द्वारा डिग्री प्राप्त करने या डिप्लोमा प्राप्त करने का भी विकल्प दिया जाएगा। सभी छात्रों को अपने पंजीकरण फॉर्म में अपना वर्तमान पता भरना होगा, जहां वे अपनी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 13 फरवरी 2025 को लोकल गवर्नेंस इन लेंस ऑफ भगवत गीता यानी भगवत गीता स्थानीय सुशासन के संदर्भ में विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाग लिया श्री H.G. अभोग लीला प्रभु ने, जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवक्ता हैं और इस्कॉन मंदिर के वाइस चेयरमैन हैं। कार्यक्रम की मुख्य संरक्षक थी इग्नू की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल, जिसमें इग्नू के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन इग्नू के बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में विभिन्न विद्यापीठ हैं। इन्हीं में से एक है स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन एंड रिटेल का प्रोग्राम संचालित करता है।
इस कार्यक्रम में आप कैसे प्रवेश ले सकते हैं और क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम में, इन सब विषयों पर जानकारी दे रही हैं स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की डॉक्टर दिव्या ओझा। ये प्रोग्राम मेनली उन श्रोताओं के लिए है या स्टूडेंट्स के लिए है जिनको स्किल में या फैशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने में इच्छुक है, उनके लिए ये प्रोग्राम है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम कि क्या आप इस प्रोग्राम से सीखेंगे, उसमें आपको मेन रिटेल मैनेजमेंट और विजुअल मर्चेंडाइजिंग के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। आप IT एप्लीकेशंस और फैशन रिटेलिंग में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। You can also explore the aspects of fashion marketing and retail management. So इसी सारे objectives के साथ इस प्रोग्राम को डिजाइन और डेवलप किया गया है। प्रोग्राम का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। There are ample opportunities after doing this program, diploma in fashion design and retail. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ने मेंटल हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी PGDMH शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो साइकोलॉजी, सोशल वर्क और नर्सिंग में मास्टर्स डिग्री या डेंटल रिसर्च में ग्रेजुएशन की डिग्री या एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, योग और नेचुरोपैथी सहित विभिन्न क्षेत्रों में मेडिकल ग्रेजुएट हैं। इग्नू का मेंटल हेल्थ में PG डिप्लोमा 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है जो केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है। इग्नू में इस PGDMH प्रोग्राम का उद्देश्य देश में मेंटल हेल्थ पेशेवरों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करना है। इस पाठ्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी शिक्षा से संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कैसे बना सकते हैं आप BA कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपना सुनहरा भविष्य। BA कंप्यूटर एप्लीकेशन एक ऐसा कंप्यूटर कोर्स है जो कंप्यूटर की शिक्षा से संबंधित है। भारत में BA कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स छात्रों को विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर क्षमताओं को हासिल करने में मदद करता है। साथ ही ये एक ऐसी डिग्री है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उम्मीदवार इस कोर्स के जरिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का ज्ञान प्राप्त करेंगे जो एक कंप्यूटर प्रोफेशनल बनने के लिए आपको तैयार करेगा। BA कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करियर ओरिएंटेड भी है जो ग्रेजुएट्स के लिए कई तरह के अवसर प्रदान करता है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में दाखिला लेने के लिए छात्रों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं में कम से कम 45 से 55% अंकों का होना अनिवार्य है। आज के समय में इस डिग्री के बहुत सारे उपयोग हैं। आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक या इसी तरह के क्षेत्रों में कंप्यूटर के अनुभवियों की आवश्यकता होती है। चूँकि कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए कंप्यूटर के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्र इस कोर्स को चुनते हैं। आवेदकों के पास कंप्यूटर ऑपरेटर से डेटा एंट्री ऑपरेटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बनने तक का भी विकल्प मौजूद रहता है। वे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बैंकिंग, बीमा, लेखा, शेयर बाजार, ई-कॉमर्स और ई-मार्केटिंग में भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस करियर के पेशेवर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण का कार्य भी कर सकते हैं। तो यदि आप भी BA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं BCA। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी कैसे बनाएं आप BA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपना भविष्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानते हैं कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। इंडियन पोस्ट ऑफिस में ग्राम डाक सेवकों के विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 है। अधिक जानकारी के लिए आप देखें इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है www.indiapost.gov.in। साई
यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर आदि विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2025 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से। वेबसाइट है www.sportsauthorityofIndia.nic.in। ITPO यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में यंग प्रोफेशनल्स के विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2025 है। अधिक जानकारी आप ले सकते हैं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की आधिकारिक वेबसाइट से। वेबसाइट है www.indiatradefair.com। तो ये थी जानकारी कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 9 फरवरी 1971 में अपोलो 14 मिशन चांद से पृथ्वी पर लौटा था। 10 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी ने काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया। 11 फरवरी 1955 को भारत में पहली बार अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ। 12 फरवरी 1975 को भारत ने खुद को चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित किया। 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। 14 फरवरी 1881 में भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई। तो 15 फरवरी 1976 को भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी पर। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट के अंतर्गत आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे यानी विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य संचार में रेडियो के योगदान के महत्व को बताना है। मॉडर्न जमाने में भी रेडियो नॉलेज, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन का प्रमुख केंद्र है। भले ही बदलते जमाने के साथ लोगों के हाथ में आज मोबाइल आ चुका है, लेकिन खाली समय में और सफर के दौरान ज्यादातर लोग फोन में भी रेडियो सुनना ही पसंद करते हैं। या यूँ कहिए कि रेडियो के प्रति लोगों की दीवानगी आज भी वैसी ही है। दरअसल रेडियो एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जिसके जरिए एक साथ कई लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सकता है, खासकर गांवों और ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों तक जहां संचार का कोई दूसरा माध्यम पहुंचना नामुमकिन सा है। रेडियो सूचना देने का सबसे प्रभावी माध्यम है। ये एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और भरोसेमंद सूचना का माध्यम है। यही कारण है कि इंटरनेट, टेलीविजन और समाचार पत्रों की तुलना में सबसे व्यापक भौगोलिक पहुंच रेडियो की ही है। बात अगर वर्ल्ड रेडियो डे के इतिहास की हो तो 2011 में यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस ने 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में घोषित किया था। 13 फरवरी को ही यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी यूनाइटेड नेशन रेडियो की स्थापना हुई थी। इस रेडियो की स्थापना 1946 में की गई थी। भारत में 1920 के शुरुआती दशक में ही भारतीय रेडियो प्रसारण शुरू हुआ और 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने अपना पहला कार्यक्रम प्रसारित किया। उस समय लॉर्ड इरविन भारत के वाइसरॉय ने बॉम्बे में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी IBC का उद्घाटन किया। रेडियो के महत्व और उसके योगदान को सराहने के उद्देश्य से ही हर वर्ष 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे यानी विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे यानी विश्व रेडियो दिवस। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया जयप्रकाश ने, संपादन किया सदन लाल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार।
और अब इसी के साथ कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका से मुझे यानी सविता को दीजिए विदा। नमस्कार।